क्लास 10। पिछली वीडियो में हम आपको समझा रहे थे रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर। तो हमने उसमें आपको समझाए थे सरल वाक्य की संरचना। आज हम समझेंगे संयुक्त वाक्य की संरचना। तो संयुक्त वाक्य क्या है? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य या और, किंतु, इसलिए, अथवा, सो आदि योजकों से जुड़े होते हैं, किंतु एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। दोनों सरल वाक्य एक संयुक्त वाक्य का अंग होने के कारण उपवाक्य कहलाते हैं। इसमें मतलब दो वाक्य होते हैं जो कि किंतु, इसलिए, सो आदि ये योजक चिन्ह जो होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो उनसे जुड़े होते हैं, लेकिन ये जो है संयुक्त वाक्य में एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। दो वाक्य जो उपवाक्य दिए होते हैं वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, दोनों ही स्वतंत्र होते हैं। जैसे नीचे उदाहरण दिया हुआ है, रात हुई और चांद खिला। अब इसमें जो है नीचे दिया है कि इसमें दो उपवाक्य हो गए। कौन कौन से? रात हुई, एक तो ये उपवाक्य हो गया, और दूसरा चांद खिला, ये भी उपवाक्य हो गया। यदि इसमें से और हटा दिया जाए दोनों ही सरल वाक्य अलग अलग हो जाएंगे, यानी दोनों एक एक वाक्य का रूप ले लेंगे, इसलिए ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। तो इसका एक और उदाहरण दिया है नीचे, जैसे शादी पर मैं जाऊंगा अथवा मेरा भाई। अब इसमें भी इसी प्रकार से हम करेंगे। इसमें दो सरल वाक्य उपवाक्य हो गए, यानी शादी पर जाऊंगा और दूसरा है मेरा भाई जाएगा। तो दोनों अगर अलग अलग करेंगे दोनों सरल वाक्य बन जाएंगे। और ये किससे जुड़े हैं? जैसे नीचे वाला वाक्य जुड़ा है अथवा से और ऊपर वाला वाक्य जुड़ा है और से। तो ये यहाँ पर योजक चिन्हों से दो वाक्य जुड़े हुए हैं, दोनों ही सरल वाक्यों से जुड़े हुए हैं। दो सरल वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हो गया हमारा संयुक्त वाक्य। अब आता है मिश्र वाक्य की संरचना। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, यानी एक से अधिक दो भी हो सकते हैं या तीन भी उसमें कभी कभी जुड़ जाते हैं। उसमें एक उपवाक्य प्रधान होता है, यानी प्रधान का मतलब उसकी महत्ता होती है, यानी इम्पोर्टेंस होती है, तथा अन्य एक या अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, यानी कि आश्रित होते हैं, यानी एक उपवाक्य पर एक से अधिक उपवाक्य जो है आश्रित होते हैं। इसमें संयुक्त वाक्य में तो दोनों ही डिपेंड होते हैं, यानी दोनों अलग अलग होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, लेकिन इसमें एक उपवाक्य होता है जो प्रधान होता है, जो मेन होता है, और बाकी के जो उपवाक्य होते हैं वो उस पर आश्रित होते हैं। ये उपवाक्य परस्पर व्याधिकरण योजक जैसे उसमें इसलिए और किंतु योजक चिन्ह थे, ऐसे ही इसमें है व्याधिकरण। तो योजक वो अलग होते हैं, वो क्या है कि यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, चूंकि, जैसे, वैसे आदि, ये हमारे व्याधिकरण योजक चिन्ह हैं। तो मिश्रित वाक्य जो है इन व्याधिकरण योजकों से जुड़े होते हैं। तो नीचे उदाहरण दिया है, इससे हम अच्छे से समझ पाएंगे। यदि मैं ना आया तो काम ना बनता। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसमें काम ना बनता ये क्या है? प्रधान उपवाक्य। क्यों प्रधान है? क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस है। पर यदि ना आया होता उपवाक्य आश्रित है, यानी आश्रित कौन सा है? जो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित है वो आश्रित उपवाक्य होगा। और यहाँ पर जो है कि जो जुड़ा है वो क्या है? यहाँ पे योजक चिन्ह है। तो ये हमारे तीनों ही वाक्यों की संरचना। अब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, वो हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे।